हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, तैयारी शुरू कर दो, कहीं देर ना हो जाए आते आते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा ग्राम सचिव की। तो दोस्तों, ग्राम सचिव का जो डेट शेड्यूल है, जो अपना टेस्ट का शेड्यूल है, वो कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी जींद चुनाव था, उससे पहले जारी कर दिया गया था। अब आपको पता है बड़ौदा उपचुनाव है, तो उससे पहले भी जारी किया जा सकता है। और चाहे जारी ना भी किया जाए तब भी हमें तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी टेस्ट में यदि हमें सक्सीड करना है, सफल होना है, तो उसके लिए लगातार और लंबे समय से प्लानिंग जरूरी है। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन सा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश में कितना पढ़ना है, मैथ में कितना, रीजनिंग में कितना, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही ये सारी चीज़ें बताने के साथ साथ ये भी आपको मैं बताऊंगा कि किस बुक से ये चीज़ें आपने पढ़नी है, ताकि बिना एकेडमी में जाएं आप अच्छी तैयारी कर सकें, ठीक है। और जो ये मुकाबला है 700 के आसपास जो वैकेंसी है ग्राम सचिव की, इसमें कम्पीट कर सकें। तो दोस्तों, लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले ग्राम सचिव मैंने लिखा है, और आप देखें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो प्रत्येक क्वेश्चन है 0.9 मार्क्स का होगा, तो टोटल जो मार्क्स बने 100 क्वेश्चन के वो बने 90, ठीक है। और जो 10 मार्क्स है वो आपको पता है हरियाणा में सोशियो इकोनॉमिक जो अपना क्राइटेरिया है उसके हैं। तो टोटली 100 मार्क्स का जो अपना एग्जाम होगा ग्राम सचिव, ठीक है। ग्रेजुएशन बेस है, तो इसके लिए टफ कंपटीशन होगा, ये तो पक्का है। और वही जीतेगा भाई जो अभी से तैयारी शुरू कर देगा, ठीक है, अभी से अपनी प्लानिंग शुरू कर देगा। तो इंग्लिश में आपने क्या पढ़ना है, आपने हरियाणा के पहले भी टेस्ट दिए होंगे, तो आप देख सकते हैं टेंस से ज़रूर पूछा जाता है भाई। टेंस में से ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है, ठीक है। वर्ब उसमें फिल करनी हो सकती है, या सेंटेंस दे दिया जाता है, ये बताना हो सकता है कि कौन सा टेंस है। प्रीपोजिशन में से तो पक्का पूछा जाता है, आर्टिकल्स हैं, ठीक है। एरर ज़रूर पूछा जाता है, जैसे न्यूज़ सिंगुलर है या प्लूरल है, इस तरीके से पूछा जाता है। हो सकता है टू के आगे सेकंड फॉर्म दी गई हो, ठीक है, एरर हमें फाइंड आउट करनी है, तो इस तरीके से वॉइस पूछा जाता है। तो ये चैप्टर्स जो मैं बता रहा हूँ ये पढ़ने हैं। नरेशन पूछे जाते हैं, इडियम्स, और इडियम्स के लिए मैं आपको बताता हूँ बेसिक्स से इडियम्स आप पढ़ सकते हैं। डीप जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इडियम्स में। मुहावरे जिनको बोलते हैं, कंप्रीहेंशन कम चांस है कंप्रीहेंशन के, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक भी ज़रूर आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसके लिए जो बेस्ट बुक मैं मानता हूँ इंग्लिश के लिए, जो बेस्ट बुक है वो है अरिहंत इंग्लिश ग्रामर, लुसेंट। लुसेंट की बुक आप ले सकते हैं इसके लिए। लुसेंट की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी ये चैप्टर्स हैं विद ट्रिक्स अवेलेबल ऑन दिस चैनल, ठीक है। अपना जो इंग्लिश क्लासेस का जो अपना ये चैनल है, ठीक है, ट्रू इंग्लिश क्लासेस, इसके ऊपर भी ये अवेलेबल हैं विद ट्रिक्स। लेकिन डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट बुक है लुसेंट की, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी। शुद्ध अशुद्ध इसमें पूछा जाता है, ठीक है। इनको हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन इनमें से पूछा जाता है और गलती भी करते हैं हम। वाच्य तो आपने देखा है डी ग्रुप में वाच्य ही पूछा गया है मोस्टली, ठीक है। संधि, समास, जो बेसिक से चैप्टर हैं, मुहावरे हैं, अलंकार हैं, रस भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि सिलेबस में नहीं दिए गए, लेकिन रस भी पूछ लेते हैं हम। पर्यायवाची, विपरीतार्थक, ठीक है। उच्चारण जो स्थल है कि भाई ये जीभा से बोला गया है, ठीक है, कहाँ से ये चीज़ उच्चारित की गई है, ये चीज़ भी पेपर में पूछी जा सकती है। तो हिंदी के ये चैप्टर्स हैं। और इसके लिए भी लुसेंट की जो बुक है, मोस्टली बच्चों के पास होती भी है ये, वैसे लुसेंट की जो बुक है वो बेस्ट है। इनमें से मोस्टली पूछ लिया जाता है, चाहे एकेडमी पर आप जाओ, कहीं भी जाओ, यही चीज़ें पूछी जाती हैं जो बुक्स में दी गई हैं। यदि आप सीरियसली आप डिटरमाइन कर लें कि मैंने पढ़ना है, तो आप घर पे रहकर भी अच्छा पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं एकेडमीज़ के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन आप घर पर अपना खर्चा बचा के तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग की बात है भाई। रीजनिंग में दर्पण से रिलेटेड पूछे जाते हैं, आयु से रिलेटेड, ठीक है। और जो रक्त संबंधित आपको पता है, और श्रृंखला, दिशा एवं दूरी, ये पूछे जाते हैं।
इसके अलावा सांकेतिक भाषा, शब्द रचना, अवयव आरेख, ठीक है, पदानुक्रम, शब्द क्रम और अंकगणित से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके लिए जो मैं बेस्ट बुक मानता हूँ वो है अरिहंत की बुक, ठीक है, अरिहंत की बुक है, वो आप ले सकते हैं। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है रीजनिंग का जो उसमें ना हो, और साथ में जब उसके आप सॉल्यूशन देखोगे तो अच्छे तरीके से समझाया भी गया है। तो इंग्लिश का हमने बात की, हिंदी की हमने बात कर ली, रीजनिंग की। अब हम बात करते हैं मैथ्स। अब हम मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में देखो आसान से मैंने चैप्टर लिख दिए हैं, लेकिन मैं बताऊंगा सरलीकरण, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, एमएस अनुपात, समानुपात, डेसिमल, प्रतिशत, औसत, लाभ हानि, काम समय, समय एवं दूरी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब इसमें से तो काफ़ी कम आते हैं, ठीक है, हरियाणा में आपने देखा होगा। तो सिलेबस में यही चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन जिन्होंने पेपर दिए हैं हरियाणा में उनको पता है कि मैथ में कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। पिछली बार हमने देखा है कि +2 लेवल के जो पूछे गए हैं क्लर्क में, तो मैथ में तो यही एडवाइस है कि आप जितना पढ़ सकते हैं, कहा जाता है 10th लेवल तक का पढ़ो, लेकिन +2 लेवल का भी आता है, तो इसमें तो यही है, ये तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। ऐसा ना हो कि इनमें हम ढील भर दें और पेपर में ये सिलेबस में जो दिया गया है वो भी पढ़ना है। इसके अलावा हमने कोशिश करनी है कि जो +2 में जो बेसिक हैं वो चीज़ें भी हमने सीखनी है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और मैथ में कहीं से भी पूछ लिया जाता है। तो ये तो करना ही है, दूसरे भी हमने पढ़ने हैं। और इसके लिए मैथ में आपको बताता हूँ, RS अग्रवाल का मैथ बढ़िया है, क्योंकि इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है, तो पेपर में उन्हीं टाइप में से ज़रूर आ जाता है। तो RS अग्रवाल का मैथ अच्छा है, ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसके अलावा भी अपने मैथ में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं साइंस। साइंस में मैंने ये लिखा ही नहीं भी आपने क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सिलेबस में ये चीज़ है, ये सिलेबस में ये दिया गया है, ये दिया गया है। मैंने सिर्फ एक चीज़ लिख दी कि भी अरिहंत की जो सामान्य विज्ञान की जो बुक है ये आपने पढ़ लेनी है, इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है। चाहे कोई भी चैप्टर है, इससे बाहर नहीं है भाई, ये हमने पढ़ लेनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंडिया जीके की। स्पीडी आपने पढ़नी है, लेकिन स्पीडी में एक दिक्कत है, बढ़िया है बुक, लेकिन हमें रट्टा लगाना पड़ता है क्योंकि उसमें डिटेल में नहीं बताया गया, ठीक है। मान लिया हमने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है, एक तो क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा गया, डिटेल में नहीं दिया गया, तो साथ में मैंने लिखा भाई ल्यूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की जो बुक है वो भी आपने पढ़नी है, ये आपका बेस मजबूत करेगी, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। साथ में करंट के लिए आपने 1 ईयर करंट पढ़ना है भाई। 1 ईयर करंट आप कहीं से भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, कोई आप मैगजीन ले सकते हैं, ये आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। और हर रोज़ आपने न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये करंट आप पढ़ते हो उसका मतलब है रट्टा, और न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो वो होता है इंटरेस्ट, वो लंबे समय तक याद रहती है। अब बात है हरियाणा जीके की। हरियाणा सामान्य ज्ञान, ठीक है, आर गुप्ता के द्वारा लिखी, और ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान भी आपने पढ़नी है, ठीक है। हरियाणा जीके है, इनमें से मोस्टली आ जाती है। साथ में यदि आप पढ़ना चाहो तो जिले वाइज भी आप पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ें, चाहे जैसे हिसार के बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ लिया, सोनीपत के बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ लिया, ये भी आपके हरियाणा जीके को स्ट्रॉन्ग करेगा। और करंट तो दोनों में ज़रूरी है, 1 ईयर करंट इसमें भी आपने पढ़ना है। कहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर ज़रूरी है साथ में। अब इसमें पेपर ग्राम सचिव का है, तो साथ में कृषि से रिलेटेड, ठीक है, पशुओं से रिलेटेड और पंचायत से रिलेटेड पढ़ना ज़रूरी है। ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। इसके अलावा रहता है कंप्यूटर के लिए देखो आप कहीं से रट सकते हैं, लेकिन साथ में जो बेसिक नॉलेज है, ठीक है, किस तरीके से वो वर्क करता है वो भी आपको आना चाहिए। लेकिन कोई भी बुक उसके लिए आप पढ़ सकते हैं, आसान से ही पूछे जाते हैं। हालांकि क्लर्क में जो पीछे पूछेगी वो मुश्किल थे, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं भी कल जो कंप्यूटर है उसमें बेसिक्स ही पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में मोस्टली मेरा जो मकसद था बच्चों को यही बताना था, भी तैयारी शुरू कर दो। ये ना हो कि हम वेट करते रहें कि भी डेट घोषित होगी तब हम डिसाइड करेंगे पढ़ने का, तो उससे तो भाई लेट हो जाओगे, ठीक है। और जो मुकाबला है वो टफ़ है, इस कंपटीशन में हमें दूसरों से आगे निकलना है, तो आज से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, बल्कि पहले से शुरू कर देनी चाहिए। और कांस्टेंट लगातार हमने तैयारी शुरू करनी होगी विद प्लानिंग ज़रूरी है। यदि हम कहीं बाहर जाते हैं
मार्केट में हम जाते तो हम प्लान करते हैं भी उस जगह से ये खरीदना है, फिर हम इस तरीके से उस प्लेस पर जाना, फिर उस प्लेस पर जाना, प्लानिंग। तो वहाँ जाने के लिए ये प्लानिंग हो सकती है। तो जॉब प्राप्त करने के लिए तो एक बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है, जो आपने आज से ही शुरू करनी होगी, तभी आप ग्राम सचिव में सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।